नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं भावना। शाम के 4 बज चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में पारा 44 के पार पहुंचा। चिलचिलाती गर्मी ने किया लोगों का हाल बेहाल। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। इंडियन शुगर मिल ऑफ एसोसिएशन ने घटाया उत्पादन का स्तर और चीनी के दामों पर पड़ेगा इसका असर। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग, बुझाने के प्रयास जारी। फोर्स और हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुई कंगना रनावत और अमिताभ बच्चन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में पहली बार 5 साल का रिकॉर्ड टूटा, जहां गर्मी 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की गई, जहां ना बर्फ का गोला और ना एसी की हवा लोगों को ठंडा कर पाई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सड़कों पर निकलते हुए मुंह ढक के जाना इस बार गर्मी में रिवाज बन गया है। कारण है चिलचिलाती हुई गर्म हवाएं, जो अब लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी खासी दिक्कतें पैदा कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तब मजबूरन लोगों का तांता सिर्फ हिल स्टेशन की तरफ ही देखने को मिलेगा। इस बार गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी है। गर्मी की वजह से दोपहर में काम भी नहीं कर सकते और दोपहर में घर भी जाना पड़ता है। काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। लू चल रही है, ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, हर चीज़ महंगी हो रखी है, तो सेल कम हो रही है। जो सेल हमारी पहले मान के चलो अगर 100 रुपये की सेल होती है, आज के रेट में 70 रुपये की सेल है। तो आधे कस्टमर कम आते हैं बाहर, खाना लोग कम खाते हैं बाहर, पानी पी के लोग अपना चला लेते हैं। हो सकता है अधिक से अधिक पानी पी के अपना जो भी है गर्मी का कहर कम कर सकते हैं। जी दिक्कत तो ये होती है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बाइक से नोएडा से गाजियाबाद जाना पड़ता है। तो हेलमेट लगाते तो बहुत गर्मी होती है, पसीने पसीने निकल आते हैं। ऊपर से पूरे रूट में NH24 में एक भी पानी की बोतल नहीं। और कॉलेज वाले सुविधा दे नहीं रहे, सुबह 8 बजे बुलाते हैं और दोपहर में 2 बजे छुट्टी कर देते हैं। इससे हमें बहुत दिक्कत है। आइए देखते हैं अब अगली खबर। उत्तराखंड की आग ने कुछ दिनों में जान माल की इतनी हानि कर दी कि वन कर्मचारी और NDRF के सैनिकों ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग ने जंगल को इस तरह दहका दिया है कि थमने की बजाय ये सिर्फ बढ़ती जा रही है, जिसका प्रभाव स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। जो ये जंगल थे, ये कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। इस धधकती आग ने पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाया है। उम्मीद की जा रही है कि आग पर जल्द ही काबू पाया जा सकेगा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने दिल्ली में पर्यावरण को पहले ही बहाल कर रखा था। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में लगी आग के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है कि अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा तो भारत की दशा क्या होगी। प्रदूषण ने एक्चुअली तो पूरा इम्पैक्ट कर ही रखा है। ग्लोबल वार्मिंग पे जो इम्पैक्ट आ रहा है दैट इज़ नोन टू ऑल। आई थिंक वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसे रोका कैसे जा सकता है? रोकने के लिए तो बहुत मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहली शुरुआत तो अपने आप से करी जाती है कि आप ऐसे स्टेप्स ना लें जिससे कि प्रदूषण बढ़े। टू स्टार्ट विथ कारपूलिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि एनवायरनमेंट को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उससे। दूसरा, अपने घर में जैसे नॉर्मल आप ACs वगैरह यूज़ करते हैं उनको थोड़ा कम कीजिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें स्विच ऑफ करके रखिए जब यूज़ में ना हो। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में ध्यान रखा जा सकता है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इस बार 86 करोड़ टन चीनी भारत में कम उत्पाद होगी, जिससे आपके घर के बजट पर पड़ सकता है इसका असर और हो सकती है चीनी महंगी। चाहे हो या बड़ा, हर कोई मीठा खाने का शौकीन होता है। लंच के बाद खीर और डिनर के बाद केक खाने का मजा पूरा कर देता है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि जनता के लिए स्टॉक खोल दे ताकि बढ़ते दाम आम लोगों की जेब पर कोई असर ना करे। बजट के बढ़ते दामों से जनता पहले ही परेशान थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से चीनी के रेट बढ़े, उनके रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपका नाम? रिंकू। चीनी के जो दाम बढ़ रहे हैं इसकी वजह से आपका रोजगार पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मिठाई की सेल तो कम हो रही है अब पहले से, और जैसे पहले 28 रुपये किलो चीनी थी अब 40 रुपये किलो हो गई है। और कुछ हम माल कम मंगवा रहे हैं, कस्टमर रेट बढ़ाते हैं तो कस्टमर बोलता है हमें कि आप रेट बढ़ा रहे हो। मतलब इसकी वजह से आपका बजट किस हिसाब से बिगड़ रहा है? बजट तो ख़राब होता ही है मैडम। जब चीनी 12 रुपये किलो बढ़ गई तो उसकी वजह से बजट तो कम होएगा ही। आम जनता का कहना है कि अगर इसी तरह से बजट के दामों के साथ चीनी के भी दाम बढ़ते रहेंगे तो सिर्फ केवल और केवल टीवी में ही मिठाइयों को जाना जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल यादव के साथ मैं भावना, NNC न्यूज़, नोएडा।
नई दिल्ली में आयोजित दादा साहब फाल्के अवार्ड से इस बार कंगना रनावत और बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्ट्रेस एंड एक्टर के लिए नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिए अवार्ड और बड़ी बड़ी हस्तियों ने की शिरकत। साथ ही दिग्गज नेताओं अमिताभ बच्चन और कंगना रनावत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही मनोज कुमार को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़।